अब आ जाते हैं हम मेन स्टोरी पे। ठीक है, तो हमारी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है यहाँ से कि व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज्ड टू स्टे इन द विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका with my grandparents. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. जब मैं लगभग 12 साल की थी तब मैं अपने दादा दादी के साथ उत्तर कर्नाटका के गांव में रहती थी। ठीक है, दोज डेज मतलब उस टाइम क्या था कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, मतलब परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें मतलब सुबह का अखबार दोपहर में मिलता था। ठीक है, तो द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, और जो वीक मतलब साप्ताहिक पत्रिका थी वो एक दिन लेट आती थी। तो ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस, तो हम सब किसका इंतजार करते थे? बस का इंतजार करते थे। क्यों? विच यूज टू कम विद पेपर वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट, क्योंकि वही बस अखबार पत्रिकाएं और डाक लेकर आती थी। ठीक है, एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज, शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। उस समय जो त्रिवेणी कन्नड़ भाषा की बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी। ठीक है, और वो बहुत ही अच्छी लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, उसकी लेखन शैली पढ़ने में आसान और प्रभावशाली थी। Her style was easy to read and very convincing. Her story usually dealt with complex psychological problem in the life of ordinary people and were always very interesting. ठीक है, उसकी कहानियाँ आम लोगों के जीवन की मानसिक समस्याओं पर आधारित थी। ठीक है, जो मतलब कॉमन पीपल के प्रॉब्लम्स होते थे वैसी स्टोरीज लिखती थी वो। Unfortunately, for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. तो दुर्भाग्य से मतलब कि कन्नड़ साहित्य के लिए मतलब कि उनका निधन बहुत कम उम्र में हो गया। ठीक है, और अभी भी मतलब कि 40 साल के बाद भी उसकी नॉवल को मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सराहना करते हैं उसकी नॉवेल्स की। ठीक है, तो उसकी आगे की वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री वॉज appearing as a series in the Kannada weekly कर्मवीरा देन। उस उनके जो एक उपन्यास था काशी यात्रा, ठीक है, जो कर्मवीरा नामक साप्ताहिक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में छपता है। ठीक है, मतलब एक सीरियल के तौर पे आता है वो। ठीक है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो ये एक स्टोरी मतलब कि किसकी है? एक बूढ़ी महिला की कहानी है जिसमें काशी जाने की तीव्र इच्छा थी। ठीक है, मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। मतलब बहुत सारे मतलब कि हिंदुओं का मानना था कि काशी जाकर भगवान शिव की पूजा करना बहुत पुण्य का काम है। दिस ओल्ड लेडी वो ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन दैट नॉवल। तो इस नॉवल में उनके बारे में बताया गया है कि वो लेडी बहुत विश्वास करती थी इन चीज़ों पे, और कैसे वो मतलब स्ट्रगल करती है वहाँ जाने के लिए। ठीक है, and in the story there was also young orphan girl who fall in love but there was no money for the wedding। और इसमें ही एक स्टोरी एक अनाथ लड़की की है जो प्यार करती है लेकिन उसके शादी के लिए पैसे नहीं होते हैं उसके पास। ठीक है, इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। एंड में क्या होता है कि महिला जो होती है, बूढ़ी महिला, वो अपनी सारी जो भी पैसे उसने काशी जाने के लिए रखे होते हैं तो वो सारी उसको दे देती हैं। एंड शी सेज हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्कशिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। वे कहते हैं कि इस अनाथ लड़की की खुशी काशी जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। तो मेरी दादी हैं जो कभी स्कूल नहीं गई। ठीक है, इसलिए वह पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर वेडनेसडे मतलब बुधवार को इस कहानी का मतलब अगला भाग आता था, तो मैं मतलब कि उनको पढ़ के सुनाती थी। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। उस समय वह अपना सारा काम भूल जाती थी और पूरी कॉन्सेंट्रेशन मतलब एकाग्रता के साथ सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हर्ट। उसके बाद वह पूरी कहानी अपने दिल से दोहराती थी। ठीक है, एंड माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नॉवल प्रोटैगनिस्ट। मतलब मेरी दादी भी कभी भी काशी नहीं गई हैं, तो वो उनको ऐसा लगता था कि ये उन्हीं की कहानी है और उन्हीं प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर से जोड़ी गई है उनकी कहानी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोर इंटरेस्टेड नोइंग दैट वट हैपन इन द नेक्स्ट स्टोरी एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरीज आउट ऑफ हर। और इसीलिए सबसे ज़्यादा उत्सुक वही रहती थी कि आगे क्या होगा।
ठीक है। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रा, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। कहानी सुनने के बाद वह मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ जाती थी और हम वहाँ पे बच्चे क्या करते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। ठीक है। She would discuss the later episode with her friends. At that time, I never understand why there was so much of debate about the story. वह अपनी सहेलियों के साथ ये कहानी के नए भाग पर चर्चा करती थी, तो पर मैं नहीं समझ पाई कि इस स्टोरी की क्या मतलब कि इतनी ज़्यादा डिस्कशन क्यों होती थी। Once I went for wedding with my cousin to neighboring village. In those days, a wedding was a great event. तो एक बार मैं अपने चचेरे भाई की शादी में गई। ठीक है। एंड मतलब उस टाइम क्या होता था कि वेडिंग एक बहुत बड़ी मानी जाती थी, तो वी चिल्ड्रन इंजॉय आवरसेल्व्स थ्रूली, तो हम बच्चे मतलब खूब मज़े करते थे वहाँ पे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवनिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल अदर वेयर बिजी। तो हम खाते थे, मतलब खाते खेलते, और जो भी मतलब कि सेवनिंग का मतलब होता है कि हमें जो भी मतलब कि आज़ादी मिलती थी वो हम इंजॉय करते थे बहुत। ठीक है। एंड द फ्रीडम बिकॉज ऑल एल्डर वेयर बिजी, और जो हमें आज़ादी मिलती थी क्यों, क्योंकि सारे एल्डर्स जो हमारे होते थे वो क्या थे, बिजी हो जाते थे, तो हमारे पर ध्यान ही नहीं रहता था। तो आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं कपल ऑफ डेज मतलब 1-2 दिन के लिए ही गई थी, लेकिन पूरा वहाँ तक कितने तक रही मैं, 1 वीक तक। When I come back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं गांव से वापस आई तब मैंने देखा मेरी दादी को रोते हुए। ठीक है। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राइंग इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं हैरान थी क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी, कितनी भी मुसीबत आती थी, कभी रोते हुए नहीं देखा था। वट हैड हैपन, क्या हुआ। ठीक है। एंड आई वॉज वरीड, मैं बहुत चिंता में थी। अवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। अवा मतलब दादी। ठीक है। तो सब ठीक है। तो शी नोडेड बट नॉट रिप्लाई। आई डू नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। तो मेरे को समझ में नहीं आया और मैं क्या हो गई, भूल गई। ठीक है। In the night after dinner, we were sleeping in open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. तो उस रात मतलब डिनर के बाद हम लोग कहाँ पे, अपने छत के ऊपर ओपन सो रहे थे। तो वहाँ से इनको मतलब उस टाइम गर्मी की रात थी, गर्मियाँ चल रही थी और पूरा फुल मून निकला हुआ था। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अवा आई और मेरे साथ वो बैठी। ठीक है। हर अफेक्शनेट हैंड टच माय फॉरहेड। उनके प्यार से जो मेरे हाथ थे ना, उन्होंने प्यार से मेरे माथे को छुआ। ठीक है। एंड आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। तो मुझे समझ आया कि वे कुछ कहना चाहती हैं। मैंने पूछा कि क्या बात है। व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर, देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। बोलती है कि जब मैं छोटी लड़की थी, ठीक है, मैंने अपनी मम्मी को खो दिया और कोई भी मेरी देखभाल के लिए और मेरे को गाइड करने के लिए नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। मेरे फादर तो बहुत ही ज़्यादा बिजी थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। तो उस टाइम क्या होता था कि लोग का ये मानना था कि लड़कियों के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल कभी नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी और बच्चे हो गए। आई बिकम वेरी बिजी, और मैं बिजी हो गई बच्चों में। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। उसके बाद मैं दादी भी बन गई और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए और मैं उसी में खुश रहती थी। उनको कभी खिलाना, खाना बनाना, इन चीज़ों में खुश रहती थी। एट टाइम्स आई यूज टू regret नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। तो उस टाइम मुझे मतलब कि बड़ा रेगरेट था, बहुत दुख था कि मैं स्कूल नहीं गई। तो मेरा यही था कि मैं अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चों को और अपने पोतों पोतियों को स्कूल ज़रूर भेजूंगी और उनको अच्छे से पढ़ाऊंगी।